हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्कार। तो आज हम देखेंगे PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 3। उम्मीद है आप लोग 2 लेक्चर देख चुके होंगे और आप लोग को बहुत चीज़ें की क्लैरिटी भी हुआ होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में अटैम्प्ट किस किस क्वेश्चन को किस टाइम पे करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया है, ए कैंडिडेट स्कोर्स 25% मार्क एंड फेल्स बाय 68 मार्क्स while another candidate who scores 50% marks get 42 marks more than the minimum required marks to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. तो कहने का मतलब ये है कि एक कैंडिडेट है वो 25% मार्क्स जो है ला रहा है और 68% मार्क्स से फेल हो जा रहा है, जबकि दूसरा कैंडिडेट जो है वो 50% मार्क ला रहा है और 42% मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स से वो ज़्यादा ला रहा है। तो बोल रहा है कि टोटल कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन में था। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन को। कि पहले बात जो चीज़ हमको नीड है, जैसे कि अगर 25% जो स्टूडेंट ला रहा है, अगर यदि इसको हम 68 मार्क्स दे देते तो ये पास हो जाता। लेकिन दूसरा कैंडिडेट का क्या है, जो ज़्यादा ला रहा है ना पासिंग से, उसको हम लोग घटा देंगे ताकि ये मेरा इक्वेशन जो दोनों है वो इक्वल हो जाए। ठीक, अब ये दोनों को जब इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 25% इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 110। अब यहाँ से 100% का वैल्यू निकालना है, तभी तो मेरा निकलेगा कि अधिकतम मार्क्स यानी टोटल मार्क्स। तो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसलिए यह 100% इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 यानी 440। तो 440 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दियर राजेश्वर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, विक्रम इन 6 डेज और टाइगर जो है वो 15 डेज में कर रहा है। बोल रहा है तीनों जो है एक साथ काम को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन राजेश्वर जो है 2 दिन बाद जो है काम करने के 2 दिन बाद छोड़ देता है, और विक्रम जो है काम को कंप्लीट होने के 3 दिन पहले जो है ये छोड़ देता है। तो बोल रहा है कि काम कितने दिन में टोटल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। करना क्या है, पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो 12, 6 और 15 का एलसीएम अगर लेते हैं तो ये 60 हो जाएगा। दैट मीन्स एलसीएम इज 60 यानी टोटल वर्क जो है वो हो गया आपका 60। ठीक है, अब यहाँ से जो है इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो 12 25 60 यानी राजेश्वर का 5 हो गया, फिर आपका विक्रम जो है उसका 6 है 60 10 हो गया, और ये 15 चौके 60 टाइगर का जो है वो 4 हो जाएगा। इतना हो गया। अब जो कंडीशन बोल रहा है ना उसको आप फॉलो करिए। अगर कंडीशन फॉलो करते हैं तो बोल रहा है राजेश्वर 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, यानी 2 दिन इसको काम कराएं, इसके बाद इसका काम खत्म, यानी 10 काम ये करता है फिर चला जाता है। तो 60 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना बचेगा 50। तो अब 50 काम जो बचा है ये दोनों करेंगे, लेकिन विक्रम का एक कंडीशन डाला है कि ये काम के ख़त्म होने से 3 दिन पहले का बात कर रहा है। तो यहाँ 3 दिन बाद तक जो है इसको हम काम करवा देते हैं ताकि ये साथ साथ काम करेगा। ठीक है, तो ये लास्ट तक इसको काम अगर करवाते हैं तो 10 तिया 30 यानी 30 काम और बढ़ जाता है इसका। तो ये टोटल काम कितना हो गया 80। अब काम कौन कौन लास्ट तक करेगा, विक्रम और टाइगर। तो ये हो गया बाई 14। इसको काटेंगे तो 7 दूना 14 और 40 दूना 80 यानी 40/7 हो जाएगा। और इसका अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालते हैं तो हो जाएगा 7 5 35 और 5 40 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है सरंग इन्वेस्टेड सम मनी इन HDFC एट 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, what would be the corresponding simple interest if 2 year Sarang got 153 as compound interest corresponding annual compounding। देखो बोल रहा है कि सरंग जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट को 4% के रेट पे, जिसमें इसको 2 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 153 रुपया मिल जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तब बोल रहा है इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए 2 साल का बात कर रहा है तो यहाँ फ्रैक्शन निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1/25। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का बात किया है तो यहाँ कितना हो जाएगा 25, ये 26 हो जाएगा। अब 2 साल का बात किया है तो 25 का स्क्वायर, ये 26 का स्क्वायर यानी 625
और ये हो जाएगा 676। ये दोनों को अगर घटाते हैं तो यहाँ से मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकलेगा, दैट मीन्स 625 में से ये घटाते हैं तो मेरा 51 निकल जाता है। 51 का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 153, यानी ये 3 गुना है। अगर ये 3 गुना है, आपसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो दोनों का क्या होता है, दोनों का सेम सेम होता है फर्स्ट ईयर में, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी और सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहाँ से जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का 25 था, तो ये 25 इंटू यहाँ 3 गुना था, तो ये 3 गुना कितना साल के लिए है, तो 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए किए तो कितना हो जाएगा 150। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया the average score of 7 players was initially recorded as 55. However, it was later discovered that a score of 35 had been mistakenly read as 53. तो बोल रहा करेक्ट एवरेज क्या होगा। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, पहले 55 जो इसका टोटल एवरेज है उसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये ओरिजिनल एवरेज मान लिया गया है फिलहाल 7 प्लेयर का। ठीक, अब बोल रहा है ना कि 53 के जगह ये 35 लिख दे रहा है, सॉरी 35 के जगह 53, आनी कम था वो ज़्यादा करके लिख दे रहा है, तो ये तो गलत बात है ना भाई। तो अब जो इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो घटा देते हैं, तो 53 में से अगर 35 घटेगा तो 18 बचेगा, और 18 का जो एरर था वो कितने लोगों में था, 7 प्लेयर के बीच में था। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूना 14 बचेगा, 4 7 25 35 बचेगा 5 और 7 7 सत्ते 49, यानी अप्रॉक्स 2.57 जो है इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, ताकि जो है मेरा करेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो ये अगर घटाते हैं तो हो जाएगा आपका 52.43। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया विजय हैज़ 1224 रुपीज़ विथ हिम, यानी उसके साथ था। वो उसके 2 बेटे हैं, अजय और दूसरा है प्रकाश। ठीक, तो ये दोनों हैं। अब क्या कर रहा है ना, ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपाउंडेड एनुअली जो है ये दोनों को दे रहा है। तो बोल रहा है अजय और प्रकाश का एज जो है 18 और 19 साल के बाद जो है इसे किस अमाउंट को दिया जाए ताकि दोनों को इक्वल अमाउंट में प्राप्त हो। ठीक है, तो ये जब इक्वल अमाउंट 18 और 19 साल का एज में दोनों को पे कर रहा है, तो बोल रहा है विजय जो है प्रकाश को कितना पैसा दिया। तो सॉल्व करते हैं इसको। करना क्या होगा, पहले हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल क्या होता है कि फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 4% का कितना हो जाएगा 1/25, तो 25 है तो 25 से कितना हो जाएगा 26, और दोनों का एज का अंतर कितना है 1 है, तो यहाँ भी पावर जो है वो 1 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया 25:26, यानी ये तुम्हारा जो है ये अजय का है और ये है प्रकाश का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे करते हैं। तो ये इसका सम अगर देखा जाए तो ये 51 है, और 51 का वैल्यू कितना दिया है 1224। अब देखेंगे यहाँ कितना गुना है, तो यहाँ देखा जाए तो 24 गुना ये होता है 1224। अब देखना कैसे, तो ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, मुझे आता है तो मैंने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, तो ये 24 गुना है, तो बोला है कि ये कितना 26, यानी प्रकाश को कितना दिया जाएगा। तो प्रकाश का अगर यदि निकालना है तो 26 × 24 कर देंगे, तो यहाँ प्रकाश का निकल जाएगा 624। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, ये बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 56 किलोमीटर डाउन अ स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप अ स्ट्रीम इन 7 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बोला है कि एक बोला स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, यानी धारा का जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर है, और एक बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में 56 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और अप स्ट्रीम में 28 किलोमीटर, जो कि टोटल ट्रैवल करने में इसको 7 घंटे लग रहे हैं। तो बोल रहा है कि स्टिल वाटर में यानी स्थिर पानी में बोट का स्पीड क्या होगा। तो इसका जो रूल होता है वो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम इक्वल टू होता है
आपका ये स्पीड ऑफ बॉट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और अगर अप स्ट्रीम निकालना पड़े अप स्ट्रीम, तो यहाँ होता है स्पीड ऑफ बॉट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये चीज़ होता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व अगर यदि करते हैं तो क्या करना होगा, 56/x प्लस 9 प्लस 28/x माइनस 9 इक्वल टू 7। और अब इस इक्वेशन को जो है अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, पहले हम लोग 28 कॉमन ले लेते हैं। तो 28 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बच गया, 2/x प्लस 9 प्लस 1/x माइनस 9 इक्वल टू 7। ये 7 से ये काटेंगे तो 7 4 जा 28। अब यहाँ से जो है आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो अगर एलसीएम लेते हैं नीचे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 9 और x माइनस 9, ये हो गया। और ये 4 जो है राइट साइड जा करके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा था, 1। तो यहाँ जो है 2 इंटू एक्स माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 9 इक्वल टू 1/4 हो गया। इतना हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 18 प्लस एक्स प्लस 9/x स्क्वायर माइनस 9 9 जा 81 इक्वल टू 1/4। अब सॉल्व करते जाओ सारे को। यहाँ हो जाएगा आपका 3x और माइनस 18 बाय अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 81। यहाँ पे कुछ मैंने गलती कर दिया है, 9 दूना 18। तो यहाँ पे आपका 18 में 9 जाएगा तो 9 बचेगा। एक सेकेंड, यहाँ 9 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है आगे सॉल्व कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12x माइनस 9 3 जा 4 जा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 81। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक साइड कर देते हैं, माइनस 12x, और ये हो जाएगा आपका 11 में 6 5 यानी 45 हो जाएगा, माइनस में इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है। अगर इसको हम लोग करेंगे, तोड़ेंगे, फैक्टर करते हैं तो 15 तिया 45, यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लिए तो x माइनस 15 प्लस 3 और ये x माइनस 15, दैट मीन्स ये इक्वल टू 0। दैट मीन्स x का वैल्यू जो है एक आ जाएगा 15 और दूसरा आ जाएगा -3। तो आपको पता है कि स्पीड जो है माइनस में कभी नहीं होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। हम लोग को यूज करना होगा ये 15। दैट मीन्स स्पीड ऑफ बॉट जो है वो x माने थे, तो स्पीड ऑफ बॉट कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 244 एट 5% इंटरेस्ट पर एनम, द प्रिंसिपल इज व्हाट। तो देखिए बोल क्या रहा है कि डिफरेंस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का दिया है 3 साल के लिए, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि टोटल इंटरेस्ट 244 है। तो पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको फॉलो करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बाई 100। ये होता है 3 साल के लिए, ये लिख देते हैं फॉर 3 ईयर्स। ठीक, अगर 2 साल का बात किया जाए तो चलिए इसका भी लिख देते हैं, 2 ईयर्स के लिए यहाँ पे लिख देते हैं रफ में। ठीक, 2 ईयर्स के लिए तो डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर बाई 100, ये चीज़ होता है। तो ये दोनों दो ही ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको दोनों को जो है आप याद रख लें। ठीक है, आपका काम बन जाएगा।
क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो ये आपका हो जाएगा 244 इक्वल टू, प्रिंसिपल कुछ नहीं है तो इसको छोड़ ही देते हैं, 244 यहाँ पे r का स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 पे 40 इंटू 300 प्लस 5/100। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए है क्या? नहीं है। तो चलिए अरे इंटू पी रख देते हैं यार, छोड़, यहाँ पी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक ना, ताकि पी को भी बुरा ना लगे कि हमको अकेले छोड़ दिया। अब यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 244 इक्वल टू 25 ये हो गया 10,000 इंटू 305 आने ये 305 जो होगा इसको अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो 3.05 हो जाएगा ना। तो वही चीज़ हम करना चाह रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका, या तो डायरेक्ट लिख दो यार, 305/100 इंटू प्रिंसिपल यानी पी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 25 बचे 25 से यानी 25 हो गया, एक बचा कैरी, 25 दिया 75 और एक 76 यानी इतना आ गया इंटू प्रिंसिपल बाय कितना है 60 है। तो यहाँ से 60 जो है 60 अगर नीचे है तो 6 डिजिट के बाद जो है हम लोग डेसिमल डाल सकते हैं, 1 2 3 4, इसमें कलर चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, 5 और ये 6 और यहाँ डेसिमल डाल दिए, ठीक है। तो ये मेरा जीरो का काम ख़त्म हो गया इस तरह से, इक्वल टू ये हो गया आपका 244। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, करना क्या होगा, P इक्वल टू 244 ही ना लिया है, हाँ ठीक है, 244/.7007625, ठीक। अब ये डेसिमल अगर हटाते हैं तो 6 ठो जीरो यहाँ डाल देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, चलो 6 जीरो डाल दिए। अब इधर का जो जीरो है उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को काटना पड़ेगा। अब काटना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे जो कि वो भी नहीं पॉसिबल लग रहा है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। अगर यदि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 5 से काटना शुरू करते हैं, ठीक है, हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। 2 4 4 2 3 4 5 6 बटे 7 6 2 5, 5 से काटिए, ये हो जाएगा 15 पचे 75, यहाँ बच गया 2 पचे 10, 5 पचे 25। तो ये हो गया, यहाँ से हम 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है, 5 बार में काट रहे थे तो 20 पचे 100, फिर से अगर काटते हैं तो इसको 4 पचे 20 यानी 3 पचे 15 और 5 पचे 25, इतना हो गया। अब 305 हो गया तो इसको भी हम लोग काट सकते हैं, फिर से 305 काटेंगे कैसे, 6 पचे 30 और 5 एकम 5, तो यहाँ से जो 2 जीरो है उसको फिर से हम लोग काट देते हैं, 20 पचे 100। अब 61 चौके, देखिए यहाँ से आ गया ना 61 चौके, कितना हो गया 244। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ, ये 2 जीरो और यहाँ 4 दूना 8 चौके 32 और ये 2 जीरो और एक ये 3 जीरो, यानी कितना हो गया 32,000 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी इस तरह का आपको तिगड़म लगाना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो कोई उपाय होता नहीं है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया मनोज ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी। मनोज ड्राइव्स his car at 1/5 of his normal speed, then reaches city B 36 minutes late. Find the time that Manoj would have taken to travel from city A to B if drove at his normal speed. तो देखिए बोल क्या रहा है कि मनोज जो है वो सिटी ए से बी की ओर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड जो है कार का वो नॉर्मल स्पीड का 1/5 है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है स्पीड का रेशियो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं नॉर्मल स्पीड है, यहाँ पे 1 जो है इसका ओरिजिनल स्पीड या नॉर्मल स्पीड, ये चेंजेज वाला है, ओरिजिनल है ये, ठीक है स्पीड। तो बोल रहा है इतना है, तो ये 36 मिनट क्या कर रहा है ना, लेट पहुँच रहा है। फिर बोल रहा है कि ये अगर सिटी ए से बी की ओर जो है ट्रैवल करता है तो इसका नॉर्मल स्पीड से
तो ये कितना समय लेगा। तो देखिए करना क्या है, टाइम का बात कर रहा है तो स्पीड, अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम का होता है। तो स्पीड का 5:1 है तो टाइम का क्या हो जाएगा 1:5 है, ठीक है। और यहाँ पे इतना हो गया। अब बोला है इतना लेट पहुँच रहा है तो इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे जो कि 4 है। 4 का वैल्यू कितना है 36, यानी कितना गुना है 9 गुना। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 का 9, यानी 9 मिनट इसको लगेगा पहुंचने में, अगर यदि ये नॉर्मल स्पीड से चलता है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया ये यूनिवर्सिटी हैज़ 500 फैकल्टी मेंबर, मेल एंड फीमेल ओनली, आउट ऑफ विच फीमेल्स आर 60%. The average height of the females is 162 centimeter and that of male is 168 centimeter. What is the average height of the university? That means हाँ ठीक है, बोल रहा है टोटल यूनिवर्सिटी में बोल रहा है कि 500 मेंबर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं। इसमें कंडीशन ये डाल दिया है कि जो 60% फीमेल है, यहाँ 60% फीमेल अगर डाल दिए तो मेल कितना हो जाएगा 40%, ठीक है। तो बोल रहा है कि फीमेल का हाइट जो है एवरेज हाइट वो 162 है और मेल का हाइट कितना है 168 है। तो बोल रहा है कि टोटल एवरेज जो है हाइट का वो कितना होगा। तो यहाँ से जो है ना हम लोग काट पीट कर दिए तो 20 दूना 40 और 20 तिया 60, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 16 तिया 48 और 3 दूना 6, यानी 486 ये हो गया आपका। 8 दूना 16 और फिर 16 दूना 32 और 1 33, यहाँ दोनों को जोड़ेंगे और ये टोटल जो पर्सन है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये 6 6 12, फिर 8 3 11, 1 12, 4 3 7 और 1 8। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो देख लो कितना आता है 16 25 80, 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, यानी 164.4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए आज जो है इतना ही क्वेश्चन था तो मैंने सारा करवा लिया और यहाँ से क्लास आपका एंड होता है। उम्मीद है सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।